हेलो मित्रों। इस कहानी का नाम है सास माँ के समान होती है। सुहानी को शादी के तीसरे दिन ही बीएड का इम्तिहान देने जाना था। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी बेचारी। किताब के पन्नों को पलटते समय कब भोर हो गई पता भी नहीं चला। हल्का उजाला हुआ तो जीविका जगाने के लिए आ गई। बहुत मेहमान थे तो सबके जागने से पहले ही दुल्हन नहा ले, नहीं तो फिर आंगन में भीड़ बढ़ जाएगी। सबके सामने गीले बाल, सिर पर पल्लू लिए बिना थोड़े निकलेगी। नहाकर रूम में बैठकर फिर किताबों में खो गई। मुंह दिखाई के लिए 2-4 औरतें आई थी। सब मुंह देखकर हाथों में मुड़े तुड़े कुछ 50 के नोट और सिक्के देकर बैठ गई वो सारा पर। घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे। 9 बजे निकलना था। तैयार होने के लिए आईने के सामने साड़ी लेकर खड़ी हो गई। 4-5 बार बांधने की कोशिश की मगर ऊपर नीचे होते हुए वो बंध ना पाया। साड़ी पकड़कर रुआसी सी होकर बैठ गई। सुहानी ने जीजी को बोला था, शादी नहीं करो मेरी अभी, इम्तिहान दे देने दो, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मगर मेरी एक ना सुनी। नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि बोझ समझकर मुझे भेज दिया। आंसू पोंछते हुए बुदबुदा रही थी। दूल्हे साहब कमरे में आते हुए बोले, तैयार नहीं हुई? बाहर गाड़ी आ गई है, जल्दी करो ना। वो चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने लगी। इतने में पीछे से सासू माँ कमरे में कुछ लेने आई। दुल्हन को यूँ साड़ी लिए खड़ी देखकर माजरा समझ में आ गया। वो कमरे से बाहर आकर जीविका को आवाज़ लगाकर कुछ लाने को बोली। सुनो बेटा, ये पहनकर जाओ परीक्षा देने। माथे पर ओढ़नी रख लेना। आज हमें कोई कुछ बोलेगा तो कल को तुम मास्टरनी बन जाओगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। अपनी बेटी वाला सूट सलवार बहू को देते हुए बोली। सुहानी ने भीगी नज़रों से सास को देखा। सासू माँ सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पीछे से आईने में मुस्कुराते हुए दूल्हे साहब अपनी दुल्हन को देखने लगे। ऐसी रीति रिवाजी क्या जो हमारी बेटी बहुओं को आगे ही ना बढ़ने दे।